बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। पुलिस जातियों के जितने मामले 3.5 घंटे की बहस के दौरान सदन में प्रस्तुत किए गए, वे अपने आप में पुलिस की कारगुजारियों के प्रमाण पत्र हैं। लेकिन इन सब के बारे में सरकार ने जो रवैया प्रदर्शित किया है वह क्षोभजनक है। कुछ सदस्यों का तो यहाँ तक कहना था कि विधानसभा का सत्र आहूत होने के बाद भी पुलिस की जुल्म जातियों में कोई कमी नहीं आती। इसका सीधा साधा अभिप्राय यही है कि पुलिस अब आलोचनाओं और टीका टिप्पणियों से नहीं घबराती है। यह स्थिति क्यों पैदा हुई, उसके कारणों में जाने की आवश्यकता है। ऐसी भी घटनाएं सामने आती रही हैं जिसमें उत्पीड़न के भय से ज्यादतियों के शिकार या तो अपने बयान बदल लेते हैं या कोई शिकायत ही नहीं करते। पुलिस की जुल्म ज्यादतियाँ केवल राजस्थान में ही हो रही है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। पूरे देश में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा का दावा सरकारें करती आई हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। वास्तव में इन समस्याओं को राष्ट्रीय समस्या मानकर इन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पुलिस अधिकारियों को भी हालात सुधारने में योगदान प्राप्त करना चाहिए और पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में काम करने की ज़रूरत है। इस बात का भी निष्पक्ष अध्ययन होना चाहिए कि ये हालात क्यों पैदा हुए हैं और इनमें निरंतर बिगाड़ क्यों आ रहा है। पुलिस कर्मियों की यह शिकायत रही है कि पुलिस प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है और उसकी वजह से अनुशासनहीनता पैदा हो रही है। लोकतंत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ज्यादतियों पर अंकुश लगाना सरकार का दायित्व है और इसीलिए जनता उन्हें सत्ता में बैठाती है। कानून और व्यवस्था में बिगाड़ और पुलिस में बढ़ती संवेदनहीनता के लिए कोई भी जिम्मेदार हो। हमारी प्राथमिक आवश्यकता दोषारोपण नहीं, हालात में सुधार लाने के लिए प्रयास करने की है। पैरा, पुलिस के शीर्ष अधिकारी हर मौके पर थानों को सेवा मंदिर बनाने की चर्चा करते हैं, लेकिन उन सब उद्बोधनों का कोई नतीजा नहीं निकलता। ऐसा भी नहीं कि सरकार में कोई राजनेता और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इन कमजोरियों को नहीं जानते हों, लेकिन वे आश्वासन देने के अलावा हालात को सुधारने की दिशा में कोई ठोस और कारगर कदम नहीं उठाते। पूरे देश की पुलिस व्यवस्था में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है। यह तभी हो सकता है जब पूरी व्यवस्था में परिवर्तन लाने के प्रयास किए जाएं। काम कठिन बहुत है और समस्याएं जटिल हैं, लेकिन सुधार लाना, पुलिस व्यवस्था को संवेदनशील बनाने की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा? पुलिस हिरासत में मौत के मामले में थाने के स्टाफ का तबादला करना मात्र समस्या के हल के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। इतने गंभीर अपराध के लिए तबादला कोई सज़ा नहीं हो सकती। हमें तो पूरी मानसिकता को बदलने का प्रयास करना होगा। पुलिस की जुल्म जातियाँ कैसे रुके, अनुसंधान के नए तरीके कैसे अपनाए जाएं, भ्रष्टाचार पर काबू
कैसे पाया जाए, ईमानदार अफसरों को प्रोत्साहित कैसे किया जाए, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। क्या सरकार इस दिशा में सक्रिय होगी? धन्यवाद।